क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान का तैयार करदा एक जंगी तैयारा न सिर्फ दुश्मन के सीनों पर मूंग दल रहा है बल्कि पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत को भी सहारा दे रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं JF-17 थंडर की। एक ऐसा तैयारा जो आज पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक दिफाई हथियार नहीं बल्कि उम्मीद की एक किरण बन चुका है। आज की इस वीडियो में हम तफसील से जानेंगे कि JF-17 थंडर क्या है, ये कैसे बना, दुनिया इसे क्यों खरीद रही है, सऊदी अरब के साथ होने वाली हालिया डील क्यों इतनी अहम है, और सबसे बढ़कर ये कि क्या दिफाई बरामदात वाकई पाकिस्तान को माशी बहरान से निकाल सकती हैं। पाकिस्तान इस वक्त शदीद माशी मुश्किलात से गुजर रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, ज़र मुबादला के कम होते ज़खायर और IMF से कर्ज पर कर्ज, ये सब मसाइल किसी से ढके छुपे नहीं। ऐसे हालात में अगर कोई शोबा पाकिस्तान के लिए उम्मीद बनकर सामने आया है तो वो है दिफाई सनत, खास तौर पर JF-17 थंडर। JF-17 थंडर दरअसल पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका मंसूबा है जिसे पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा में तैयार किया जाता है। इस मंसूबे का मकसद शुरू दिन से यही था कि पाकिस्तान को एक ऐसा जदीद जंगी तैयारा दिया जाए जो सस्ता भी हो, ताकतवर भी हो और पाकिस्तान की ज़रूरियात के ऐन मुताबिक हो। वक्त ने साबित किया कि ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। आज JF-17 सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी नहीं बल्कि एक कामयाब एक्सपोर्ट प्रोडक्ट भी बन चुका है। नाइजीरिया, म्यांमार और अब दीगर मुमालिक इस तैयारे में संजीदा दिलचस्पी ले रहे हैं। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक JF-17 की बरामदात से हासिल होने वाला ज़र मुबादला बरहाए रास्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जा रहा है। ये वो पैसा है जो कर्ज नहीं, ये वो डॉलर हैं जिनके लिए हमें IMF की सख्त शराइत नहीं माननी पड़ती। अब सवाल ये है, आखिर दुनिया JF-17 क्यों खरीद रही है? इसकी पहली और सबसे बड़ी वजह कीमत है। आज के दौर में जदीद जंगी तैयारे खरीदना हर मुल्क के बस की बात नहीं। अमरीकी F-35, यूरो फाइटर या राफेल, इन सब की कीमतें आसमान को छू रही हैं, जबकि JF-17 कम कीमत में, कम मेंटेनेंस में और बेहतरीन कारकर्दगी के साथ एक ज़बरदस्त मुतबादिल फराहम करता है। ये खास तौर पर उन मुमालिक के लिए बेहतरीन इंतखाब है जो जदीद फ़ज़ाई ताकत तो चाहते हैं लेकिन अरबों डॉलर खर्च नहीं कर सकते। दूसरी बड़ी वजह है JF-17 की जदीद टेक्नोलॉजी, खास तौर पर JF-17 ब्लॉक 3। ब्लॉक 3 में वो तमाम खुसूसियात मौजूद हैं जो किसी भी जदीद जंगी तैयारे में होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर AESA रेडार जो दुश्मन के तैयारों को बहुत दूर से देख सकता है और बैक वक्त कई अहदाफ को ट्रैक कर सकता है। 3D वर्चुअल हेलमेट जो पायलट को 360 डिग्री मंजर फराहम करता है, यानी पायलट सिर्फ सामने नहीं बल्कि चारों तरफ देख सकता है। जदीद एवियोनिक्स, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और जदीद मिसाइल सिस्टम्स, ये सब JF-17 को एक मुकम्मल और ताकतवर फाइटर जेट बनाते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि JF-17 सिर्फ कागजी दावों तक महदूद नहीं, ये एक बैटल प्रूवन तैयारा है, यानी इसने हकीकी हालात में अपनी सलाहियत साबित की है। मई 2025 में जब सरहदों पर कशीदगी बढ़ी तो JF-17 ने पाकिस्तान के दिफा में अहम किरदार अदा किया। इसी के बाद दुनिया ने इस तैयारे को संजीदगी से लेना शुरू किया। अब आते हैं सऊदी अरब के साथ हालिया दिफाई इश्तराक की तरफ। सऊदी अरब मशरक़े वस्ता की एक बड़ी ताकत है और इसका दिफाई बजट भी बहुत बड़ा है। अगर सऊदी अरब JF-17 में दिलचस्पी ले रहा है तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ये डील अगर मुकम्मल होती है तो इससे पाकिस्तान को अरबों डॉलर का फ़ायदा हो सकता है। सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का दिफाई वक़ार बैनुल अक़वामी सतह पर मज़ीद मजबूत होगा। इसका एक और फ़ायदा ये भी होगा कि पाकिस्तान की दिफाई सनत को मज़ीद ऑर्डर्स मिलेंगे, रोज़गार के मौके बढ़ेंगे और टेक्नोलॉजी में मज़ीद बेहतरी आएगी। दोस्तों, JF-17 थंडर इस बात का सबूत है कि अगर हम अपनी सलाहियतों पर एतबार करें तो हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। ये तैयारा हमें ये सबक देता है कि हम सिर्फ कर्ज लेने वाली कौम नहीं बल्कि कमाने वाली कौम भी बन सकते हैं। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अपनी सनतों को सपोर्ट करें, करप्शन से पाक रखें और जदीद टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी जारी रखें। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि दिफाई बरामदात पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत बना सकती हैं? क्या JF-17 जैसे मंसूबे पाकिस्तान का मुस्तकबिल बदल सकते हैं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।